दोस्तों नमस्कार। वार न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि समूचे देश के अंदर सभी राजनीतिक दल भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने ईवीएम मशीन का विरोध किया। लेकिन सोलापुर के इतिहास में पहली बार किसी अ, एक एनजीओ है, जो संस्था है, जो लोकशाही बचाओ के नाम से एक कृति समिति की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष सलाउद्दीन शेख ने की, जो एक एनडीटीवी के फॉर्मर पत्रकार भी हैं। उन्होंने पूरे सोलापुर शहर के अंदर एक इस तरह से अभियान चलाया और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। एक दिन का सांकेतिक हड़ताल जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा लगाया कि ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव लेने की गुहार लगाई, लोगों के अंदर जागरूकता निर्माण करने का प्रयास किया। लेकिन समूचे देश में ये देखा जा गया, एमआईएम और भाजपा को छेड़कर सभी ने ईवीएम मशीन का विरोध किया, लेकिन विरोध सिर्फ कागजों में और मीडिया के सामने किया। जमीनी स्तर पर उन्होंने कभी भी ईवीएम का विरोध नहीं किया, क्योंकि ईवीएम की मशीन से ही भाजपा आज 11 साल से सत्ता में है, केंद्र में है, राज्य में है। अब वो पंचायत समिति, नगर परिषद, महानगर पालिका इसमें सत्ता में बनी हुई है। लेकिन जब तक बैलेट पेपर का चुनाव नहीं होता, आपके सामने तेलंगाना है। तेलंगाना के अंदर जिस तरह से बैलेट पेपर पर स्थानिक स्वराज संस्था का जो चुनाव हुआ, उसमें सबसे ज्यादा बढ़त कांग्रेस के भी 1400 से ज्यादा नगर सेवक उनके चुन के आए। भाजपा वहां धराशायी पे हो गई, 240 के करीब वो पहुंच गए। हमने हमने वार न्यूज ने ये पड़ताल करने की कोशिश की। राजनीतिक दल मंचों पर और मीडिया के सामने ईवीएम का विरोध तो करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो विरोध नहीं दिखाई देता। देश भर के अंदर बैलेट पेपर चुनाव की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। केवल वो चाहती है कि ईवीएम मशीन और चुनाव आयोग की सांठगांठ से चुनाव वो जीतता जाए। कि ईवीएम मशीन का जो प्रोडक्शन है वो गुजरात कंपनी से है। गुजरात कंपनी ईवीएम मशीन बनाती है। पूरे विश्व के अंदर ईवीएम मशीन का कहीं भी उपयोग नहीं किया जाता, केवल भारत के अंदर ये मशीन की जाती है। स्वयं इस कंपनी को बनाने वाले जापान के लोग, जापान में भी ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जिस तरह से सलाउद्दीन शेख ने एक अभियान चलाया और समूचे शहर के अंदर जागरूकता निर्माण करने का प्रयास किया, सराहना करना चाहिए लोकशाही कृति समिति की और सलाउद्दीन शेख और उनकी अन्य टीम को कि उन्होंने किस तरह से किया। देखती रहिए वार न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट। उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, जो आंदोलन किया, देखती रहिए वार न्यूज। धन्यवाद। देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकशाही बचाओ, पत्रिकेवर मतदान झालंच पाहिजे, पत्रिकेवर मतदान झालंच पाहिजे, पत्रिकेवर मतदान झालंच पाहिजे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकशाही बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकशाही बचाओ।
बॅलेट पेपरवर मतदान झालंच पाहिजे. बॅलेट पेपरवर मतदान झालंच पाहिजे. बॅलेट पेपरवर मतदान झालंच पाहिजे. होश अरे में आओ, होश- होश में आओ. मोदी सरकार होश में आओ. होश में आओ, होश में आओ. मोदी सरकार होश में आओ. ईवीएम हटाओ. लोकशाही बचाओ. ईवीएम हटाओ. लोकशाही बचाओ. भारत माता की जय. भारत माता की अरे तानाशाही नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. हुकुमशाही नहीं चलेगी. हुकुमशाही नहीं चलेगी. ईवीएम हटाओ. लोकशाही बचाओ. ईवीएम हटाओ. लोकशाही बचाओ. भारत माता की जय. भारत माता की जय. हुकुमशाही सरकारचा निषेध निषेध असो. असो. हुकुमशाही सरकारचा धिक्कार असो. धिक्कार हुकुमशाही असो. सरकार धिक्कार असो. हुकुमशाही सरकारचा धिक्कार असो. भारत माता की जय. ईवीएम हटाओ. लोकशाही बचाओ. ईवीएम हटाओ. लोकशाही बचाओ. मी सलाउद्दीन शेख लोक बचाव कृती समितीचा निमंत्रक आज सोलापूर शहरामध्ये पूनम गेट येथे आंदोलन करण्यात आले की EVM हटाव आणि बॅलेट पेपरवर मतदान. गेले अनेक वर्षापासून महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या विभागामध्ये या प्रक्रियाचं आंदोलन प्रक्रिया सुरू आहे. पण या सोलापूर शहरामध्ये या तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करणार आहे. येणारे 3-4 वर्ष कुठलंही मतदान नसताना आम्ही आंदोलन सुरू केले. गेले 3 वर्षापासून आणि 3 वर्षानंतर या मतदानाची प्रक्रिया बॅलेट पेपरवर व्हावं. अनेक ठिकाणी महानगरपालिकाचे जिल्हा परिषदचे घोटाळे समोर आलेले आहेत. मतदान प्रक्रियामध्ये काही घोटाळे झालेत. काही ठिकाणी EVM मशीन तोडण्यात आली, काही ठिकाणी EVM मशीन फोडण्यात आली. तरी पण या शासनाने आत्तापर्यंत लोकांची दखल घ्यायला तयार नाही. याकरता लोकातूनच आंदोलन उभा करणे आणि यापुढे तीव्र स्वरूपाचं आम्ही आंदोलन उभा करणार आहेत. या EVM मशीनच्या विरोधात तोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन सुरू राहणार. बाजूच्या शेजारच्या राज्यामध्ये बॅलेट पेपरच्या मतदानाची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. तर महाराष्ट्रामध्ये येणारे कुठल्याही इलेक्शन असू दे बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्यात यावा. देशाच्या राष्ट्रपतीचं मतदान बॅलेट पेपर होत आहे. उपराष्ट्रपतीचं मतदान बॅलेट पेपर होत आहे. लोकातील निवडून झालेले लोकांनाही बॅलेट पेपरवर मतदान पाहिजे. या मुख्य मागणी घेऊन आज दिवसभर आम्ही या पूनम गेटला आंदोलन करत आहे. कृती समितीचे संपूर्ण कार्यकर्ते येणारे 3 वर्ष हे एकमेव ध्येय धोरण आंदोलन करणार की येणारे महानगर जिल्ह्याने जो काही इलेक्शन असेल बॅलेट पेपरवर झाला पाहिजे. बॅलेट पेपरवर न झाल्यास या कृती समिती गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आंदोलन करण्याची तयारी ठेवलेली आहे.